मेरे सभी सीए भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपने टाइटल में पढ़ लिया हो, कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कई सारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट डर रहे होंगे। मैथ में बताऊं तो मैं तो बहुत डरता था कि मैं तो एक टाइम पे सोचता था सिर्फ 40 मार्क्स आ जाएं। आप में से भी कई लोग ये सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो गलतियां मैंने करी वो आप मत करना। जो आपने करी, मतलब आपने अभी तो कोई गलती करी नहीं है, तो वो करना मत जो मैंने करी है। और जो मैंने करा है वो आप कर लेना। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने जो किया वो सही किया। तो वैसे मैं पिछली, जैसे मैंने अकाउंट्स की डाली, मैंने लॉ की डाली, तो उसमें मैंने पास्ट एग्जाम एनालिसिस बताया था पूरा। तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि काफी लंबी हो जाती है, मैं एक एक करके बताऊंगा। तो एक काम करूंगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तुरंत आ रहा होगा, देखो, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो देखो, ऐसा है कि कुछ हाई वेटेज वाले चैप्टर है, उन पर ग्रिप बना लेना, और कुछ लो वेटेज वाले चैप्टर है उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना, मेरी मानो तो। जैसे पूरा आज मैंने लिख रखा है कि आपको क्या क्या बताऊंगा। तो देखो, आज मैं आपको पूरी अच्छे से स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, 15 मार्क्स का। तो आप जब से आपने करना शुरू करा होगा, मेरे प्रोग्राम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत लगा लेना चाहिए आपको। मतलब आपने जब से मैथ पढ़ना शुरू करिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आप नाम सुनते आ रहे होगे, और आप काफी प्रैक्टिस भी करते आ रहे हो उसकी। और 15 नंबर तक का आता है, मेरी मानो बहुत 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 ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इतनी अच्छी ग्रिप बना के जानी है ना उस पर, कि मतलब बहुत तगड़ी वाली ग्रिप। 15 मार्क्स कुछ होते हैं यार, 40 चाहिए होती है पास होने के लिए। 15 सिर्फ एक चैप्टर देखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैलकुलेटर पे हाथ जमा लेना, क्या जम गए होंगे अब तक तो। अगला चैप्टर नेचर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये भी 15 मार्क्स तक का वेट कैरी करता है। तो इसको भी छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करती ना, बिल्कुल भी नहीं। और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, ये सब तो आपने खैर इसी में पढ़ लिया होगा कि मैंने जो डाला था, तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो ये सब तो आपको पता ही है, बेसिक बेसिक चीजें। बाकी मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ। जैसे स्टेट्स की जो थ्योरी होती है, वो आप कई सारे लोग आप में से इग्नोर कर रहे होंगे अभी। तो आपको एक चीज बताऊं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मेरा क्या हुआ था, मैं स्टेट्स की थ्योरी छोड़ गया था। मेरे को आ जाएगी, थोड़ी बहुत मन से कर दूंगा, मीन मीडियन मोड के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे, बेसिक बेसिक पूछेंगे, मैं कर दूंगा। लेकिन यकीन मानो, थ्योरी आती कम से कम 10 से 12 से 15 नंबर तक के बीच की थ्योरी आती है, और ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगता, बहुत जल्द आपको आता होगा ना, तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। और मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा कमी पड़ती है टाइम की, और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको 10 नंबर का आता हुआ ना, तो आप ये समझ लेना कि आपका तुरंत तुरंत हो जाएगा। आपको 10 नंबर की थ्योरी आती है, आपने 10 नंबर के टिक कर दिए, आपको पता चल गया यार कि अब मेरे 10 नंबर पक्के हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो छोड़ो ये। और अगला मैं बताऊं तो स्टेट्स की थ्योरी तो इग्नोर करना मत। वो कुछ चैप्टर में है, जैसे चैप्टर कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 14, 19 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा वगैरह में थ्योरी है, तो बिल्कुल इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि मैंने करी थी और मेरे को बहुत पास होने के लाले हुए थे मेरे मैथ में मेरा स्कोर था 50 था मेरा स्कोर। हाँ, लेकिन बहुत, और मैंने जुलाई अटेम्प्ट किया था उस टाइम, तो खैर 10 साल का सबसे टफ पेपर आया था। तो मेरा तो खैर बहुत टफ पेपर ही आया था, आपका इतना नहीं आएगा। तो थ्योरी को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद कुछ हार्ड चैप्टर्स हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हार्ड चैप्टरों में आता है, इसके चक्कर में बहुत लोग टेंशन लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी आता है, एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को हार्ड लगता है, और फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन लोगों को बहुत हार्ड लगता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सब चैप्टरों का वेटेज 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स का है। और ये टोटल जो 4 हार्ड चैप्टर लगते हैं ना, इनका टोटल वेटेज देखोगे तो 20 नंबर का है। और जो मैंने आपको बताया ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, लॉजिकल रीजनिंग, इनका वेटेज 50 मार्क्स का है। या और भी चैप्टर होंगे जो है LR, मतलब जो कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये भी काफी सिंपल चैप्टर है। तो इन सबको आप जो बेसिक चैप्टर है ना, जो 50 नंबर के, तो मैंने जो मेन चैप्टर बता दिए। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे यहाँ पे लिख के आ जाएंगे, कंफ्यूजन हो रही होगी। जैसे LR तो आपकी 20 नंबर की है ही, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये 30 से 32 मार्क्स कैरी करते हैं। और उसके बाद स्टेट्स की थ्योरी भी आ जाती है इसी में। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रेशियो प्रोपोर्शन 18 से 20 मार्क्स, 15 नंबर का तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वैसे इसमें से।
तो ये टोटल 70-72 नंबर हो गए, और जो हार्ड चैप्टर से उनके 20-22 नंबर और ऐसे करके 100 नंबर हो जाते हैं। तो उन 20 नंबरों से मैं अभी भी कहूंगा उनके चक्कर में बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आप क्या होगा आपके साथ में, कि आप सोचोगे कि मेरे भाई ये हार्ड चैप्टर नहीं हो पाए, मेरे 3 चैप्टर मैंने रिवाइज नहीं करे अभी तक, मेरी इसमें ग्रिप नहीं है अच्छी और पेपर आने वाले हैं। तो ये भी तो देखो यार, वो वेट कितना कैरी कर रहे हैं, 20 नंबर कर रहे हैं, और 20 नंबर में भी ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ के जाना, इस चीज तो मैं सलाह दूंगा बिल्कुल छोड़ जाओ। हाँ, पर उनके चक्कर में टेंशन में मत आना। और जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो उसमें से आप बेसिक 5 नंबर तक का आता है, बेसिक चीजें पढ़ जाना, कम से कम 1 नंबर तो आएगा, 2 नंबर तो आएंगे, मिल जाएंगे 1-2 नंबर तो। प्रोबेबिलिटी में क्या है, फेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल, टोटल आउटकम, यही सब रहेंगे नीचे चीजें। बेसिक पढ़ जाना, अगर टफ लग रहा है तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टफ लग रहा है तो इसमें बेसिक चीजें पढ़ जाना, 1-2 नंबर तो आपको मिल जाएंगे 5 में से। और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूले याद कर जाना, बहुत है, नंबर मिल जाएंगे आपको 5 में से कम 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको फॉर्मूले, अगर आप अच्छे से ग्रिप बना गए, फॉर्मूले याद कर गए अच्छे से तो। और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन छोड़ ही दो, मत करो, मैं नहीं कहूंगा इसे थोड़ा भी पढ़ो, क्योंकि बहुत दिमाग घुमा देगा ये 4-5 नंबर के पीछे, 2-3 नंबर के पीछे, तो और सब में दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो था हार्ड चैप्टर है, तो आपको इन हार्ड चैप्टरों पे मतलब इसके चक्कर में अपना दिमाग खराब नहीं करना है, और सब्जेक्ट और चैप्टरों पे ध्यान कम मत कर देना इनके चक्कर में, क्योंकि वो हाई वेटेज चैप्टर है, उन पे मेन ध्यान देना है आपको। तो ऐसे कुछ था कि मार्क्स का डिफरेंशिएशन था कि किस हिसाब से कितने मार्क्स है, तो आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और बाकी रही कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब मॉड्यूल करनी चाहिए, आरटीपी एमटीपी करनी चाहिए। तो देखो एलआर एक बहुत मतलब लॉजिकल रीजनिंग बहुत हाई वेटेज का रहता है 20 मार्क्स, उसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि फास्ट एग्जाम भी कर जाना, अगर थोड़ी बहुत कहीं पे मिल जाए तो आरटीपी भी कर जाना, एमटीपी भी कर जाना, मॉड्यूल भी कर जाना, जितने क्वेश्चन मिले जहां से मिले हर एक कर जाना। क्योंकि मैं ये सोच के गया था अपने पेपर में कि लॉजिकल रीजनिंग तो मुझे आती है, इसमें क्या दिक्कत है, मॉड्यूल लगा ली मैंने 4-5 सिंपल है, बेसिक है। पर जब सामने क्वेश्चन आए ना तो दिमाग में मेरा घूम गया मेरा कि जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था ये क्या के क्वेश्चन आए हैं। और आप ये सोच के आओ कि लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से तो 15-18 नंबर तो आ ही जाएंगे, 20 तो आएंगे, 20 में से 20 ले आएंगे, नहीं होगा भाई ऐसा, बहुत घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में। तो इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, जहाँ से जाओ प्रैक्टिस, मतलब जहाँ से भी क्वेश्चन मिले लॉजिकल रीजनिंग का लगा जाना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए नहीं करूंगा ये चीजें सजेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो आप मॉड्यूल और आरटीपी एमटीपी कर जाओ बहुत है। और मेरी मानो तो मैंने क्वेश्चन लगाए थे, मैंने सिर्फ मॉड्यूल लगाई थी, और मुझे अफसोस हुआ था कि मैंने क्यों लगाई, मेरे और ज्यादा नंबर आ सकते थे अगर लगाए होते और क्वेश्चन भी। तो ये गलती आप मत करना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आरटीपी एमटीपी का जाना, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मॉड्यूल पे ही ध्यान दे लेना पहले अच्छे से, तब जाके आप कहीं और कहीं पर ध्यान देना। तो ये तो हो गया कि आपको किस हिसाब से नंबर वगैरह मिलेंगे कि, और मेन चीज थी कि स्टैट्स की थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर मत कर देना। उसके बाद पेपर की बात पे आते हैं कि पेपर आपको कैसे अटेंड करना है, क्योंकि देखो आपके पास 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं आपके पास, और एक क्वेश्चन करने के लिए इसको 1.25 मिनट कुछ मिलेगा आपको, और 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी यहाँ सॉल्व भी करने होते हैं आपको, तो कैसे अटेंड करोगे। तो मैंने क्या किया था, और आपको रीडिंग टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। देखो मुझे पता था रीडिंग करके कुछ नहीं मिलना, फालतू में टाइम और वेस्ट हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, मतलब कम अटेंड कर पाऊंगा रीडिंग के चक्कर में। तो आप क्या करना, जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया, पूरे अटेंड करने की मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप बिल्कुल जो आता है वो अटेंड करते चलो, भले टाइम दे रहा तो भी अटेंड कर रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, आता है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, वरना अगर मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है पर थोड़ा टाइम लेगा, तो उस पर एक राउंड मार देना कि मैं इसे लौट के आके करूंगा। पहले आपको वो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप वहां पे 2 मिनट, अगर आपको क्या होगा कि आप उसे करने बैठ गए, आपने 1 मिनट हो गया आपका, फिर 1.5 मिनट हो गया, फिर आप सोचोगे भाई होने तो वाली है, थोड़ा सा और बचा, पर आपको पता चला एंड में कि आपने उसके 3-4 मिनट एक नंबर के चक्कर में बर्बाद कर दिए, यानी आपने एक कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन छूटेंगे इतने मिनट में आगे के। तो सोचो 1 नंबर के पीछे आपको 4-5 नंबर छोड़ने हैं कि नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जहां भी लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको गोला मार देना कि मैं लौट के आके ऐसे करूंगा। ऐसे करके कुछ सारे ऐसे करते जाना, जो लगता है आपको जो आते हैं और जिसमें थोड़ा डाउट है लेकिन आप कर दोगे एंड में, तो उस पर एक गोले मारते जाना, जो आते हैं उन पर राइट टिक मारते जाना, ठीक है। तो ऐसा कई बार होगा आपके सामने कि आपको, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने 10 नंबर का अटेंड, मेरे को मतलब मैंने 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही राइट गोला मार के राइट हो गए थे, 50-60 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे मैंने, तो मेरा अटेंड करा मैंने सिर्फ 15 मार्क्स के, मतलब जो सही करे थे मैंने 15 मार्क्स के करे थे। तो मुझे टेंशन हुई यार कि 40 मार्क्स मतलब
15-20 मार्क्स 40 क्वेश्चन बचे हैं यार, और मैंने अटेंड सिर्फ अभी तक 15-20 मार्क्स से किया है, कैसे होगा। पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन एंड में रखे थे, तो मैंने आखिरी में जैसे मुझे को होता गया पता चला टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन 80 से 90 के बीच में थे सारे क्वेश्चन, तो 5-10 नंबर पक्के हो गए मेरे। तो ऐसे ही ऐसे करके मतलब आखिरी में जाके खुशी हो गई थी मेरी। तो यही कहूंगा। और मेरे को वहां पे बहुत दुख क्या हुआ था कि मैं थ्योरी करके नहीं गया था, और थ्योरी के बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर मेरे को थ्योरी क्वेश्चन आ रहे थे ना, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होता, जब आता होता टिक करता, आता होता टिक करता, आता होता टिक करता। तो इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी छोड़ के मत जाना, क्योंकि थ्योरी बहुत टाइम बचा लेगी आपका, बहुत टाइम, और पक्के नंबर देके जाएगी थ्योरी आपको। मैं छोड़ के गया था और इतना दुख हुआ था कि बाकी सब जा रहे थे ना, बाकी सब बाहर निकले थे, थ्योरी सिंपल आई थी, मैं थ्योरी करके नहीं गया था, हो गई मेरी गलती। तो वहां से पास होने के लाले हुए थे मेरे, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल पर भरोसा नहीं है कि न्यूमेरिकल मेरे सही है कि नहीं। आंसर तो हालांकि थोड़े थोड़े बिल्कुल आंसर भी ऐसे नहीं आएंगे आपको बिल्कुल ही अलग है ऑप्शन में, बिल्कुल क्लोज आएंगे, तो आपको कंफ्यूजन लगेगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल पर भरोसा नहीं, अगर थ्योरी करके क्या होता, थ्योरी पे मुझे भरोसा होता कि इसमें मुझे नंबर मिल जाएंगे पूरे। तो यही सब है यार कि क्वेश्चन करो, तो जो नहीं आ रहा है तो टाइम मैनेजमेंट क्लास में गोला लगाते हो, खत्म करो। ऐसे ही आप एक बार पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, आप 1 घंटे के अंदर ऐसे पूरे 100 पढ़ लोगे, आपको पता चलेगा कि आपने श्योर 35 नंबर का अटेंड कर दिया, 30 नंबर का 30 मार्क्स का अटेंड कर दिया, 35 मार्क्स का अटेंड कर दिया आपने सिर्फ 1 घंटे में या 1.25 घंटे में। अब आपके पास 45 मिनट बचे, 45 मिनट्स बचे, 40 मिनट्स बचे। अब आपको पीछे जाना है, जो आपको लग रहा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे आते हैं, तो आप उन पे थोड़ा ध्यान दो। अब ऐसे करके जो भी हुआ, आपने जो आता आपको थोड़े भी सही लग रहे थे कि मतलब जो मुझे आपको आते थे वो अपने अटेंड करे, ठीक है, हो गए आपके अटेंड। अब आपके पास बचे 10-15 मिनट बचे, तो अब देखो, अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ जितना आता था उतना तो आपका हो गया। अब ऐसा लग रहा है आपको कि कहीं जाके अगर मतलब ऐसे वैसे तो इतना टाइम आपको मिलना नहीं है, लेकिन आप मेरे हिसाब से चलोगे ना कि जो आता है तुरंत करते करते चलो, तो आपके पास टाइम बच जाएगा थोड़ा 5-10 मिनट का। तो उस टाइम पे ना आप जो आपको क्वेश्चन लग रहे थे कि जो आपको नहीं आते, उन पर थोड़ा ध्यान दे लेना, कि मतलब जो थोड़े बहुत भी लग रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, और जो बिल्कुल गट फीलिंग है कि भाई ये पॉइंट हो सकता है, उस पर करके आ जाना। अगर आपको हाई स्कोर करना है तो मत करना, मतलब नेगेटिव मार्किंग में नंबर कट जाएंगे, तो इस हिसाब से करके आ जाना। और बाकी बात रही कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि भाई 30 नंबर तक पे अटेंड कर पाए हैं, बाकी का आखिरी के 10 मिनट बचे हैं और फेल ऐसा लग रहा हो कि अब तो फेल होने वाले हैं, तो आपको एक सलाह दूंगा भाई पूरे अटेंड कराना। क्योंकि देखो 30 नंबर का तो आपने किया ही है, अब आपने 30 नंबर का तो किया ही है, तो अब आपको फेल तो मतलब आप हो ही जाओगे ना, अगर आप इतना ही छोड़ के आ जाओगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि 70 मार्क्स पूरा अटेंड और 70 मार्क्स से पूरे पे और टिक लगाए कुछ ना कुछ। अगर मानो 20 भी सही हो तो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर कटेंगे, 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर, तो आपके कटेंगे कब, मिलेंगे ज्यादा। लेकिन ऐसा उन्हीं के केस में बता रहा हूँ जिनके पास होने के लाले हो रहे हो, 40 भी नहीं आ रहे हो, हर किसी के लिए नहीं है ये। तो ये था कि मैंने तो देखो, मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो 50 मार्क्स तक ही अटेंड किया होगा, मेरे उतने ही आए, यानी मेरे सब सही निकले जितने मैंने किए थे। और यही सब था कि ऐसे क्वेश्चन पेपर अटेंड करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और देखो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन सुन लेना, शायद यूजफुल हो, कि जब आप पेपर देने जाओगे ना, मतलब आखिरी टाइम होगा, अभी तो आपके पास टाइम है, शायद 1 महीना हो गया, जब भी वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आपके पास टाइम होगा, लेकिन जब आखिरी दिन होगा ना आपका, तो आपको बहुत टेंशन होगी, क्योंकि आप पूरे चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि जैसे मेरे संग मैथ में था कि मैं पूरे चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाया, टाइम वैल्यू नहीं लगाया, थोड़ा बहुत 1 दिन की छुट्टी थी सिर्फ तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाया। तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाया तो मुझे टेंशन हो गई थी कि यार पूरा रिवाइज नहीं हो पाया। लेकिन पर ये था, एक अंदर से ये रात थी कि मैंने जो हाइब्रिड वाले चैप्टर थे उन्हें तो रिवाइज कर लिया था मैंने, तो एक साइड से टेंशन फ्री भी था। लेकिन आपके साथ में क्या होगा कि आपने भाई ये चैप्टर नहीं कर पाया, मैंने वो चैप्टर नहीं कर पाया, अब क्या होगा, कल टेंशन होगी, रात में 12 बज गए, 2 बज गए, आप पढ़ रहे हो, फिर सुबह 6 बजे उठ गए, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद ली है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो आपको आता होगा ना आप उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो भी आपके दिमाग से निकलता चला जाएगा। और आप एग्जाम सेंटर पे भी जा रहे हो तो भी आप भाई फॉर्मूले रट रहे हो, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, और फिर आप एग्जाम हॉल सेंटर पे भी पहुंचे, वहां पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपसे बच्चों ने क्या क्या कि भाई तूने ये पढ़ के आया है, तो आपने बोला कि हाँ यार ये तो मैं छूट गया मेरे से, तो आपको और टेंशन हो, कई बार डर का माहौल बन जाएगा वहां पर बिल्कुल। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या किया, जैसे मेरे सेंटर में से 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं बस से जाता था, तो मैंने बस से क्या किया, मैंने बस पहले क्या ना मैं बस में ही पढ़ सकता था, मैं नहीं यार टेंशन लेनी नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। 6 महीने मेहनत करी है ना, वो MS धोनी मूवी में एक डायलॉग भी था ना कि अगर आपने, उसके पापा से बोलते हैं कि अगर साल भर मेहनत करे होगे तो 1 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, और साल भर मेहनत नहीं करी होगे तो भी 1 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही है यार, 6 महीने मेहनत करे होगे ना तो 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
टेंशन फ्री होकर जाना। और आपके दोस्त मिलेंगे वो रट्टा मार रहे होंगे, आप बुक बंद करके रख देना, पहले बोल देना भाई हाँ बढ़िया तैयारी है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, पेपर अच्छा जाने के चांस हैं आपके। तो यही सब था आज की वीडियो में। और यूजफुल लगी हो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी टाइम लग गया, आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई, 15-16 मिनट की हो गई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।